A very good morning to dear students of class 7. Today we are starting our English online classes and we are reading Honeycomb book class 7 Honeycomb book textbook in English and chapter number 1 3 questions by a king. एक राजा की घटना पढ़ रहे थे जिस राजा का मन में 3 सवाल था और वो 3 सवाल क्या क्या था. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज़ करने का असली समय क्या है. व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, मुझे किन लोगों की बात को सुनना चाहिए. एंड लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा काम मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस से करना चाहिए. तो ये सवाल के जवाब के लिए वो बड़े बड़े जगह से बहुत बड़े मैसेंजर को बुलाते हैं. सबसे अलग अलग राय मिलता है और सबका राय ऐसे होता है कि राजा उस राय से सेटिस्फाइड नहीं होता है. तब राजा को एक हर्मिट जो होते हैं ना, साधु वगैरह बोल सकते हो कि कम बने ज्ञानी लोग, हर्मिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लिव्स ए सिंपल लाइफ, जो इंसान बहुत ही सीधी सादी ज़िंदगी जीते हैं और नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, इसको हर्मिट बोलते हैं. तो एक ऐसे हर्मिट के पास वो गए. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लिव्ड. हर्मिट एक लकड़ी वाला रूम में रहता है जो कभी छोड़ता नहीं है, टूटा फूटा ही सही. ही सॉ नो वन बट सिंपल लाइफ, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है और ना ही वो किसी को देखता है, वो बहुत सीधी सादी ज़िंदगी जीता है. एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसीलिए किंग देखता है कि वो बहुत ढीले ढाला कपड़ा पहन के उसके पास आता है. बिफोर ही रीच द हर्मिट हट किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, हर्मिट के घर में जाने से पहले राजा ने अपना घोड़े को भी छोड़ दिया. पहले तो मैंने दूसरे कुछ दूर उसको छोड़ के पैदल आया. विथ हिज बॉडीगार्ड, उसके साथ एक बॉडीगार्ड था. एंड वेंट एन अलोन, और अकेला आ गया हर्मिट के घर. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हाउस, जैसे ही क्या राजा हर्मिट के घर में आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट. तो देखा हर्मिट क्या कर रहे थे, अपने घर के सामने कुछ खोद रहे थे, डिगिंग कर रहे थे. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उन्होंने राजा को प्रणाम किया लेकिन अपना काम करता चला, डिगिंग करता चला. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो थे काफ़ी बूढ़े हो गए थे, कमज़ोर भी लग रहे थे. एज ही वर्क ही ब्रेथेड हेवली, जैसे वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे डिगिंग का, बहुत तेज से वो सांस ले रहे थे. द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, द राजा हर्मिट के पास जाके बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ. वाइज हर्मिट, मैंने सम्मान देके बोला, मैं हर्मिट जी मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 सवाल का जवाब जानकारी करने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, और मेरा 3 सवाल का एक सवाल है, कौन सा काम मैं सही समय में कर सकती हूँ. एंड हु आर द पीपल आई नीड मोर, और कौन से लोगों को मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम मेरे ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये 3 सवाल मैं आपसे करने आया हूँ. द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा का सवालों को सुना बट डिड नॉट स्पीक, बट लेकिन कुछ बोला नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर खुदाई करने चला गया. यू वर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोला आप थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा ने बोला हर्मिट को, आप मुझे अपना कुल्हाड़ी दे दो और आप थोड़ा विश्राम कर लो. थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट राजा को थैंक्स बोला. गिविंग द किंग हिज स्पेड, उन्होंने राजा को अपना स्पेड दे दिया. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो मिट्टी में फील्ड में जाके बैठ गया. When the king had dug 2 beds, राजा ने भी 2 जगह खुदाई किया. He stopped and repeated his question, फिर थोड़ी देर बाद वो रुक गया और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया. द हर्मिट गेव नो आंसर, तब भी हर्मिट कोई जवाब नहीं दे रहा था, बट स्टूड अप, खड़ा था. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब फिर वो बोल रहा है, हर्मिट बोला, अब आप बहुत काम कर लिए हो राजा जी, अब आप बैठ जाओ, मुझे करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने वो कुल्हाड़ी नहीं दिया और डिगिंग करते रहे. 1 hour passed, ऐसे करते 1 घंटा हो गया और 1 घंटा हो गया. देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सूरज झड़ने वाला होता है. एंड लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और आखिरी में राजा ने वो कुल्हाड़ी ग्राउंड में रखा और एंड सेड, और बोला, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ ज्ञानी व्यक्ति जी, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे सवालों का जवाब के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप हमें कोई जवाब नहीं दे पाओगे, टेल मी सो, तो आप बता दीजिए. एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर चला जाऊँ. हियर कम समवन रनिंग, तभी अचानक से कोई आ गया. सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला कोई आ गया.
तो हियर इज़ द पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड। आफ्टर द पार्ट 1 हम लोग कुछ कंप्रीहेंशन चेक देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, क्यों राजा को 3 सवाल का जवाब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर कौन सा मैसेंजर गया था, मार्क किया, जो लगता है तुम्हारे लिए चॉइसेबल है उसमें टिक लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप लोगों को करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आपको भेजना है। तो दिस इज द पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड हियर। टुमारो वी विल गेट बैक विद द पार्ट 2 with next video. Have a nice day and goodbye.